बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस टॉपिक का मतलब है, देखें, बेसिक ऑपरेशंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है जिस तरह हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गई, कैलकुलेटर्स हो गए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी जो है पुराने टेलीविज़न को अगर कोई टूटा हुआ है तो आप अगर उसमें देख सकते हैं तो उसके अंदर एक सर्किट लगी हुई होती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं ये कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं ये जो काम करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं उससे जो है रिज़ल्ट हमें मिलता है, उससे जो नतीजा निकलता है। अब जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स काम करते हैं उनके बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, मतलब जो सबसे सिंपल फॉर्म है, जो एक ऑपरेशन, जो सबसे सिंपल ऑपरेशन जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परफॉर्म करता है वो क्या हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो इन बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास लॉजिक गेट्स आते हैं, जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है लॉजिक गेट्स को शुरू से लेकर आखिर तक स्टडी करेंगे। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स के 5 टाइप्स क्या हैं, उसके साथ साथ लॉजिक गेट्स के इस्तेमाल क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो लॉजिक गेट को डिफ़ाइन करने से पहले मैं जो है चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बाइनरी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करूं। सबसे पहले हम बाइनरी वेरिएबल्स को समझते हैं, उसके बाद जाके हम लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। Such things which can have only two possible states are known as binary variables। ऐसी चीज़ें जिनके सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट ही पॉसिबल हों उनको हम बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। बाई का वर्ड आपने सुना होगा, बाई का मतलब ही दो होता है। जैसे मोनो का मतलब वन होता है, बाई का मतलब दो होते हैं। तो बाइनरी वेरिएबल्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिनके सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट ही पॉसिबल हों, दो से ज़्यादा स्टेट पॉसिबल ना हों, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास ईजी ऑन एंड ऑफ स्टेट्स ऑफ ए स्विच। जिस तरह हमारे पास एक स्विच होता है, एक बटन होता है, एक बटन या तो ऑन के स्टेट में होगा या ऑफ होगा। बटन या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये एक बाइनरी वेरिएबल हो गई। इसी तरह जो लाइट होती है, लाइट या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक, तो ये भी एक बाइनरी वेरिएबल हो गई। तो जितने भी चीज़ें हैं अगर उनका सिर्फ दो ही स्टेट पॉसिबल हों, ऑन या ऑफ, तो उनको हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, बाइनरी वेरिएबल्स में हमारे पास जो है एक एग्जांपल है इसका। देखिए यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है और बैटरी के ज़रिए वायर को अटैच करते हुए यहाँ पे एक स्विच लगाया है और इस तरह जो है आगे बल्ब है और बल्ब का दूसरा टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच है। अब यहाँ पे इस स्विच को या तो हम ऑन रख सकते हैं या स्विच को ऑफ रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है, या इसको हम जो है क्लोज बोल सकते हैं, सॉरी ओपन बोल सकते हैं। स्विच ओपन है, ठीक है, यानी स्विच ऑफ है, कनेक्ट नहीं है, सर्किट अभी कनेक्टेड नहीं है, कंप्लीट नहीं है सर्किट, तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि स्विच जो है वो क्या है, हमारे पास ओपन है, यानी स्विच ऑफ है। ठीक, अच्छा, और बल्ब भी इस तरह जो है यहाँ पे ऑफ कंडीशन में है, ऑफ स्टेट में है। ठीक, अब जैसे ही हम स्विच को जो है क्लोज करेंगे, स्विच को बंद करेंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट इस वायर से जो है फ्लो करने लग जाएगा। तो अब जो है इस स्विच का दूसरा स्टेट आ गया कि स्विच अब क्लोज हो चुका है, यानी स्विच ऑन हो चुका है। अब जैसे ही स्विच क्लोज होगा, करंट फ्लो करेगा, तो बल्ब भी जो है ग्लो करने लगेगा। अब बल्ब का जो है वो दूसरा स्टेट आ गया, क्या कि बल्ब ऑन हो गया। ठीक, तो जैसे ही स्विच ओपन था यानी स्विच जो ऑफ था तो बल्ब भी ऑफ था। अब स्विच को हमने अगर बंद कर लिया तो करंट फ्लो होगा और अगर जिस तरह स्विच क्लोज हो गया तो जो है बल्ब
ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विच के दो स्टेट पॉसिबल हैं, या स्विच ओपन हो सकता है या स्विच क्लोज हो सकता है। और इस तरह बल्ब भी क्या होगा, या तो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है। तो ये बाइनरी वेरिएबल्स हैं। ठीक। अच्छा, अब बाइनरी वेरिएबल्स में हमारे पास दो चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। एक होता है हमारे पास इनपुट स्टेट्स और दूसरे होते हैं आउटपुट स्टेट्स। इनपुट स्टेट्स क्या होते हैं, देखें जैसे हम सर्किट को कोई करंट देते हैं, ठीक है, किसके ज़रिए देते हैं, स्विच के ज़रिए देते हैं। अब ये स्विच के ज़रिए हम करंट को ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, करंट को ऑफ या ऑन करने से क्या होता है, बल्ब ऑन होता है या बल्ब ऑफ होता है। ठीक। अब उस बल्ब को हम ऑन या ऑफ किसके जरिए करते हैं, स्विच के जरिए करते हैं। यानी हम स्विच के जरिए इनपुट देते हैं बल्ब को। ठीक। अब अगर स्विच को आप ऑन रखें तो बल्ब भी ऑन होगा, स्विच को ऑफ रखें बल्ब भी ऑफ होगा। तो आप इनपुट किसके जरिए दे रहे हो, स्विच के जरिए दे रहे हो। तो जो स्विच के स्टेट्स होते हैं, यानी स्विच का क्लोज होना या ओपन होना, ये इनपुट स्टेट्स कहलाते हैं, क्योंकि स्विच के जरिए आप इनपुट दे रहे हो। ठीक है, कि स्विच के जो स्टेट्स हैं, यानी स्विच तो या तो आपके पास ओपन मिलेगा इस तरह ओपन, या क्लोज यानी बंद ऑन। ठीक है, तो स्विच के जो स्टेट्स हैं ऑन या ऑफ, या आप कह लो ओपन या क्लोज, ठीक है, ये स्टेट्स हमारे पास इनपुट स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक। अब आउटपुट स्टेट्स क्या होते हैं, आउटपुट स्टेट्स आर द स्टेट्स ऑफ द बल्ब और द करंट। जो करंट या बल्ब के स्टेट हैं वो हमारे पास आउटपुट स्टेट हैं। बल्ब का स्टेट आउटपुट स्टेट किस तरह है, देखिए आपने स्विच के जरिए इनपुट दिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बल्ब ने जो है या तो ग्लो करना है या ग्लो नहीं करना। आपने स्विच को जो है ओपन रखा तो करंट फ्लो नहीं होगी और बल्ब भी ऑन नहीं होगा। तो जो बल्ब का स्टेट है वो हमें आउटपुट दे रहा है, हमें रिजल्ट दे रहा है। तो बल्ब का जो स्टेट है वो आउटपुट स्टेट है। अब अगर आपने स्विच को क्लोज किया यानी स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो कर जाएगा, उसके नतीजे में बल्ब भी ग्लो करेगा। तो बल्ब का ग्लो करना यानी ऑन हो जाना और बल्ब का बंद रहना यानी ऑफ हो जाना, ये आउटपुट स्टेट्स कहलाते हैं। और इसी तरह करंट का आप बल्ब कह लें या करंट, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगी। ठीक है, तो स्विच को क्लोज करने से या तो स्विच को क्लोज करने के बाद करंट भी फ्लो करता है और बल्ब भी ऑन हो जाता है। तो ये दोनों एट ए टाइम हो जाते हैं। करंट जब फ्लो करने लग जाएगा तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो बल्ब का या करंट के जो स्टेट्स होते हैं वो हमारे पास आउटपुट स्टेट होते हैं। और ये कौन से स्टेट होंगे, बाइनरी स्टेट। बाइनरी स्टेट क्यों है, क्योंकि बल्ब का भी दो ही हमारे पास स्टेट पॉसिबल हैं, बल्ब या तो ऑन होगा या ऑफ। तो ये बल्ब के जो स्टेट्स होते हैं ये हमारे पास क्या है, बाइनरी स्टेट है। इस तरह स्विच के जो स्टेट है वो भी हमारे पास बाइनरी स्टेट्स हैं। तो इनपुट स्टेट्स और आउटपुट स्टेट आई थिंक आपको समझ आ चुके होंगे। इनपुट स्टेट्स वो होते हैं जिनके जरिए हम किसी सर्किट को इनपुट देते हैं। ठीक। और आउटपुट स्टेट्स वो होते हैं जो आउटपुट जो डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं या करंट फ्लो करता है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो हाई के स्टेट में है यानी ऑन के स्टेट में है। अगर जो है बल्ब बंद है, ग्लो नहीं कर रहा, तो ऑफ के स्टेट में है, या इसको हम लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाई बोल सकते हैं या लो बोल सकते हैं, ऑन या ऑफ बोल सकते हैं। इसी तरह इनको हम 1 और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बल्ब फिलहाल तो ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि स्विच क्लोज है, स्विच ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब अगर जैसे ही हम जो है इस स्विच को क्लोज करें, इसमें से जो है करंट फ्लो करने लग जाएगा। स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो करेगा और फिर ये बल्ब भी ग्लो करने लग जाएगा। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे अभी ये कौन सा स्टेट है, ये स्विच कौन सा है, हमारा स्विच क्लोज स्टेट में है और बल्ब ऑन के स्टेट में है, राइट। अच्छा, तो इस तरह जो है इनपुट और आउटपुट स्टेट्स हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बता दूं जो आउटपुट स्टेट्स होते हैं ये इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं। आउटपुट स्टेट्स इनपुट स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह का इनपुट होगा उसी तरह का आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल स्विच अगर ओपन है तो आउटपुट आपको बल्ब ऑफ में ही मिलेगा। अगर इनपुट में स्विच क्लोज है तो आउटपुट में बल्ब ऑन मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि स्विच ओपन है और बल्ब आपको ऑन में मिले, इस तरह पॉसिबल नहीं है। हर एक इनपुट का उसका जो है उसके मुताबिक उसका आउटपुट होता है। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट के जो बाइनरी स्टेट्स होते हैं इनको हम या ऑन बोल सकते हैं और ऑफ
ऑन ऑफ बोल सकते हैं, इनको हम हाई और लो भी बोल सकते हैं, और इन्हीं को हम 1 एंड 0 भी लिखते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑफ के स्टेट को हम लिखते हैं, ऑफ के जो स्टेट होता है इसको हम लिखते हैं 0, और ऑन का जो स्टेट होता है इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, और 0 को हम फिर लो भी बोलेंगे और 1 को हम हाई बोलेंगे। ठीक है जी, हाई वैल्यू। हाई का मतलब होता है कि जो करंट है वो फ्लो करने लगा है, बल्ब ग्लो करने लगा है, और इसको हम 1 लिखेंगे। और ऑफ का मतलब होता है 0, या हम इसको लो बोलेंगे। तो ऑन ऑफ के हमारे पास दो और नाम आ गए। ऑन को हम 1 हाई भी बोल सकते हैं, और ऑफ को 0 एंड लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट स्टेट्स हो गए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लॉजिक गेट। कि लॉजिक गेट क्या होती है। ठीक है, लॉजिक गेट को डिफाइन करते हैं। ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which takes one or more input values in the form of binary variables and gives only one output value that is also in binary form. लॉजिक गेट क्या होती है? लॉजिक गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो या तो एक या एक से ज्यादा इनपुट लेती है बाइनरी फॉर्म में, और आउटपुट सिर्फ एक देता है, वो भी बाइनरी फॉर्म में होता है। तो लॉजिक गेट हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक या एक से ज्यादा इनपुट लेता है, लेकिन आउटपुट में सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देता है। ठीक है, लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो या तो एक इनपुट लेगा या एक से ज्यादा इनपुट ले सकता है, लेकिन आउटपुट आपको हमेशा एक ही देगा। वो हमारे पास एक लॉजिक गेट है। ठीक है, अब ये इनपुट और आउटपुट्स ये हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बाइनरी वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो लॉजिक गेट हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट या तो एक ले सकता है या एक से ज़्यादा लेगा, लेकिन आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही देगा। और ये जो इनपुट्स और आउटपुट इनके होते हैं लॉजिक गेट के, ये बाइनरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लॉजिक गेट को हम इंशाल्लाह आगे जो डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम लॉजिक गेट के टाइप्स में आने से पहले चंद एक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ट्रुथ टेबल हो गई, ये क्या चीज़ है, बुलियन इक्वेशन ये क्या है, इन दो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम जो है टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ट्रुथ टेबल क्या है? इट इज़ अ डायग्राम ऑफ द आउटपुट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। ट्रुथ टेबल एक ऐसा डायग्राम है जो आपको आउटपुट बताती है, किसके हिसाब से, तमाम जो है इनपुट के कम्बिनेशन के हिसाब से। इनपुट के जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं उसके हिसाब से जो आपको आउटपुट दे रहा है, उस टेबल को, उस डायग्राम को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल का डायग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे अभी, जो हम टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट स्टडी करेंगे तो तभी। ठीक है, अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि लॉजिक गेट के हमने बताया है ना कि लॉजिक गेट का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और जो उसके इनपुट होते हैं वो या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी इनपुट्स होंगे लॉजिक गेट के, उसके अकॉर्डिंग जो उसका आउटपुट होगा उसको हम एक टेबल में शो करते हैं, जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अच्छा, अब बुलियन इक्वेशन क्या है? This is an equation which defines output value based on the different combinations of input values. जो बुलियन इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो आपको आउटपुट का बताती है इनपुट के अकॉर्डिंग। इनपुट को लेके आपको जो आउटपुट का रिजल्ट आपको बताता है वो एक इक्वेशन के जरिए होता है, और उस इक्वेशन को हम बुलियन इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल्स टू a डॉट बी, या हमने लिखा है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो ये जो इक्वेशन हो गए ये इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट का बताता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बुलियन इक्वेशन है, क्योंकि x जो है हमारा आउटपुट है, a और b इनपुट हैं। तो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट का जो इक्वेशन बनता है वो हमारे पास एक बुलियन इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, तो ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन का यूज हम हर एक लॉजिक गेट में करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम जो है अभी 5 लॉजिक गेट स्टडी करेंगे, और लास्ट में जाके इनके एप्लीकेशंस भी जो है हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉजिक गेट की तरफ आते हैं, और वो लॉजिक गेट है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट क्या होता है इसको हम देखेंगे।
अच्छा, एंड गेट हैज़ 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, इनपुट जो एंड गेट होता है हमारा, ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसके 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। क्योंकि हमने लॉजिक गेट के डेफिनेशन में भी यही कहा था कि लॉजिक गेट वो होता है जिसके इनपुट या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक हो सकता है। तो यहाँ भी हमारे पास एंड गेट देख रहे हो किस तरह, जिसके इनपुट 2 हैं और आउटपुट एक होता है। ठीक है, अच्छा, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था एंड गेट के हवाले से कि इसके इनपुट जो होंगे वो 2 होंगे, आउटपुट इसका एक होगा। ठीक, अच्छा, इन एंड गेट द आउटपुट वैल्यू विल बी हाई ओनली इफ बोथ ऑफ द इनपुट्स आर हाई। ये दूसरा पॉइंट इसके हवाले से कि एंड गेट में जो आपका आउटपुट होगा वो तभी हाई होगा जब इनपुट के दोनों वैल्यूज हाई होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है ना, तो जो आपका आउटपुट है वो तभी हाई होगा एंड गेट में जब इनपुट्स दोनों के दोनों हाई होंगे। ठीक है, अच्छा, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी लो। अगर आप ये जो 2 इनपुट दे रहे हो इस गेट को, अगर उसमें कोई एक भी लो होगा ना, तो भी आपका रिजल्ट, आपका जो आउटपुट होगा वो लो ही होगा। दोनों लो होंगे तब तो लो होना ही है, लेकिन अगर एक भी लो होगा इनपुट में तब भी जो आपका आउटपुट है वो लो ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसको यहां से समझते हैं। यह हमारे पास सर्किट डायग्राम है एंड गेट का। इसको हम 2 इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं, ए एक इनपुट है, बी दूसरा इनपुट है। ठीक है, 2 इनपुट दे रहे हो लेकिन आउटपुट आपको एक मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट इसको एक मिल रहा है और ये जो डायग्राम है ये एंड गेट को शो करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, पहले ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल में फॉर एग्जांपल इसमें हम ए के इनपुट्स लिखेंगे और इसमें हम बी को लिखेंगे और इस टेबल में हम अपना आउटपुट लिखेंगे कि आउटपुट क्या होगा ए बी के हिसाब से। ठीक है, तो आउटपुट हम उसको एक्स लिखते हैं जिसको हम ए डॉट बी लिखते हैं। ये हमारा बुलियन इक्वेशन है, जो आउटपुट मिल रहा है एक्स वो किसके बराबर है, ए डॉट बी के। ठीक, तो अब हम यहाँ पे अपना जो है ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, देखिए ए और बी ये बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, अब बाइनरी वेरिएबल्स या तो लो हो सकते हैं या हाई हो सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, शुरू में ए को भी 0 रखते हैं, बी को भी 0 रखते हैं, यानी दोनों को हम लो स्टेट में रखते हैं। ठीक है, ए को भी 0 रखा, बी को भी 0 रखा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो तो 0 होना ही है, लो होना ही है। ये भी लो है, ये भी लो है, ए भी लो, बी भी लो, तो आपका जो आउटपुट है वो तो लो होना ही है। ठीक है, ये लो होगा क्योंकि हमने कहा था ना कि लॉजिक गेट एंड में आपका आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे। अगर एक या दोनों इसमें से लो होंगे तो आपका आउटपुट लो होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम ए को 0 ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका बी है इसको 1 रखते हैं, यानी इसको हम हाई रखते हैं, इसको लो रखते हैं। अब क्या बनेगा, अब भी 0 ही बनेगा, आपका आउटपुट अब भी 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम तीसरा कॉम्बिनेशन इस तरह बनाते हैं कि हम ए को इस बार ऑन रखते हैं, बी को ऑफ रखते हैं, यानी ए को हम इस बार 1 में रखेंगे और बी को इस बार लो में रखेंगे, तो भी आपका आउटपुट 0 ही होगा। राइट, अच्छा, अब हम लास्ट बार क्या चेक कर लेते हैं, ए को भी हाई में रखते हैं, बी को भी हाई में रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ए को हाई में रखा और इसी तरह बी को भी हाई में रखा, तो आपका रिजल्ट इस बार आपको हाई में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एंड गेट इस तरह परफॉर्म करता है कि आपके जब दोनों इनपुट्स वैल्यू हाई होंगे तो फिर आपका आउटपुट हाई हो सकता है। अगर इनपुट में कोई एक या दोनों लो होंगे तो आपका आउटपुट लो होगा। जिस तरह फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों लो थे तो आपका आउटपुट लो हो गया, इसमें फिर ए लो हो गया तो आपका आउटपुट लो है, इसमें फिर लो बी जो है वो लो है तो फिर आउटपुट लो है। अब ए और बी दोनों हाई स्टेट में है तो फिर आप जो है आपका आउटपुट हाई स्टेट में मिल सकता है। एंड गेट में यही होता है। इसको समझने के लिए इस सर्किट डायग्राम को हम समझते हैं। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम से हम इस ट्रुथ टेबल को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैटरी लगाई और जो है इसके साथ हमने 2 स्विचेस लगाए, एक बल्ब लगाया। ठीक, अब दोनों स्विचेस हमारे पास क्या हैं, ओपन हैं।
ठीक है, तो फिर करंट फ्लो नहीं कर रहा और बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा। अब अगर हम देखिए शुरू में दोनों स्विच क्या है, ओपन है, तो ये भी ज़ीरो, S1 भी ज़ीरो और S2 भी ज़ीरो, तो आपका बल्ब आउटपुट में ग्लो नहीं कर रहा, ज़ीरो। अब हमने क्या किया कि S1 को ऑफ ही रखा और S2 को 1 में रखा, यानी इसको क्लोज किया, ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि करंट अभी भी फ्लो नहीं कर रहा। देखिए ये स्विच तो क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं कर सकता ना, यहाँ से तो पास नहीं हो सकते चार्जेस, ठीक है, यहाँ पे तो स्विच क्या है, ओपन है, तो फिर अभी भी आपका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं कि हम स्विच बी को ज़ीरो में रखते हैं और स्विच 1 को हाई कर लेते हैं, यानी इसको वापस से हम जो है ओपन कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। देखिए हमने इसको क्लोज किया, इसको ओपन रखा, तो भी जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट यहां से तो पास होगा, यहां के फिर पास नहीं हो सकता, ठीक है, तो बल्ब अभी भी ग्लो नहीं कर रहा, अभी भी ज़ीरो के स्टेट में है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में जाके हम क्या कर लेते हैं, दोनों को हाई में रखते हैं, यानी इस स्विच को भी क्लोज कर लेते हैं और इस स्विच को भी क्लोज कर लेते हैं। तब क्या होगा, अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी ये स्विच भी क्लोज हो चुका है, ये स्विच भी क्लोज हो चुका है, तो फिर यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो फिर बल्ब ग्लो करेगी और फिर आपका आउटपुट 1 मिलेगा। यहां से समझ आ रहा है कि जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी करंट फ्लो करेगा, तभी बल्ब जो है ग्लो करेगा। जब दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, जब दोनों आपके जो वेरिएबल्स है वो हाई होंगे, तो फिर आपका बल्ब ग्लो करेगा, तो फिर आपको आउटपुट हाई में मिलेगा। अगर कोई एक भी इनमें से ऑफ होगा तो फिर आपको रिजल्ट ऑफ मिलेंगे, जब दोनों ऑफ होंगे तब तो ऑफ होना ही है। क्लियर? अच्छा, तो इस तरह से हम एंड गेट को समझ सकते हैं। अच्छा, एंड गेट को समझने का एक और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन को आप याद रखें, इन तमाम को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। किस तरह देखें, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये x जो है ये आपका आउटपुट है, ए डॉट बी ये इनपुट्स है, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर आप 0.0 करेंगे, 0 इंटू 0 0 ही होता है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, मल्टीप्लिकेशन करें, जस्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड गेट में, एंड गेट में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की तरफ होती है, मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, ठीक है। आप दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आपका आउटपुट मिलेगा वही इसका रिजल्ट है, ठीक है। आप ए को 1 रखें, बी को 1 रखें, रिजल्ट 1 इंटू 1 x 1 के बराबर, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 फिर भी 0, 0 इंटू 0 फिर भी 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की तरह है, आप ये इक्वेशन याद रखें, बाकी सारा कुछ इजी है। x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये बुलियन इक्वेशन है, किसके लिए, एंड गेट के लिए। तो यहाँ से आपको बुलियन इक्वेशन और ट्रुथ टेबल का अंदाजा हो चुका होगा कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, जो आपको आउटपुट का बताता है, किसके अकॉर्डिंग, इनपुट के कम्बिनेशन के हिसाब से। इनपुट के जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं उसके हिसाब से जो आपका आउटपुट होता है उसको एक डायग्राम में शो किया जाता है, जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। और बुलियन इक्वेशन क्या होती है, जो आपको आउटपुट का बताता है इनपुट के अकॉर्डिंग, एक ऐसा इक्वेशन, उसको हम बुलियन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम जो है अपना नेक्स्ट लॉजिक गेट की तरफ बढ़ते हैं, आर गेट, ठीक है। अब आर गेट क्या होता है, आपने एंड गेट समझ लिया, और गेट भी सिंपल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो है डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, आगे बहुत सारे आपको इंशाल्लाह ईजी लगेगा। अच्छा, और गेट क्या होती है, और गेट हैज़ 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। ये भी एंड गेट की तरह ही है, इनके इनपुट भी 2 हैं और आउटपुट तो एक ही होना है। हर लॉजिक गेट का आउटपुट एक ही होता है, लेकिन इनपुट या तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका जो इनपुट है और गेट का, वो क्या है, हमारे पास 2 हैं और आउटपुट इसका 1 है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट और गेट के हवाले से क्या है, इन आर गेट द आउटपुट विल बी हाई if any or both of the inputs are high, and the output will be low if only if both of the input values are low, ठीक है। आर गेट में क्या होगा कि आर गेट में जो आपका आउटपुट है वो हाई हो सकता है अगर आपके इनपुट्स में से दोनों हाई हो या उनमें से कोई एक हाई हो, तो फिर आपको आउटपुट हाई में मिलेगा। अगर इनपुट्स दोनों लो हैं तो आपका आउटपुट लो में मिलेगा,
ठीक है। अच्छा, तो ये एडिशन की तरह होता है, प्लस करने के जो है की तरह होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रुथ टेबल बनाएं, इसके लिए कंसीडर कर ले, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखते हैं, ये बुलियन इक्वेशन है इसका, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसमें एडिशन की तरह होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की तरह होता था, ठीक है। एडिशन की तरह किस तरह, देखिए फॉर एग्जांपल हमने ए को 0 में रखा, बी को भी 0 में रखा, ये ए और बी दोनों को 0 रखे तो आउटपुट आपको किस तरह मिलेगा, 0 प्लस 0, 0 आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ए को 1 पे रखा, बी को 0 पे रखा, ए को 1 पे रखा और बी को 0, तो ऐड कर लें आप, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 होता है, राइट। अच्छा, अब हम ऐसा कर लेते हैं, ए को 0 में रखते हैं और बी को 1 में रखते हैं, तो क्या होगा, 0 प्लस 1 ये भी 1। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऑन रखेंगे, इसको भी 1 इसको भी 1, तो फिर क्या होगा, 1 1 1 1, इस बार 2 नहीं होगा। एडिशन की तरह है मानता हूं, लेकिन 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो 1 का लेटर है इसका मतलब हाई वैल्यू होता है, ठीक है, इसका मतलब हाई वैल्यू, ठीक है। तो आप दोनों को ऑन रखेंगे तो भी आपको हाई ही मिलेगा, ठीक है। आप दोनों इनपुट को हाई रख रहे हो तो आपको आउटपुट भी हाई ही मिलेगा, और हाई को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 ही होगा, यानी आपको हाई वैल्यू मिलेगा, ठीक। अच्छा, तो आप देख रहे हो कि आपको आउटपुट 0 कब मिल रहा है, लो कब मिल रहा है, जब दोनों लो है। जब इनमें इनपुट में कोई एक भी हाई है तो आपको आउटपुट हाई में मिल रहा है, और जब दोनों हाई तब भी हाई में मिल रहा है, ठीक है। ये एडिशन की तरह होती है। इसको समझते हैं इस सर्किट डायग्राम से, ठीक है। सर्किट डायग्राम से हम इस तरह समझते हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी लगाई, वायर के जरिए हमने 2 स्विच पैरेलल लगाए, एक बल्ब लगाया। अब अगर हम इन दोनों स्विच को ऑफ रखते हैं, यानी दोनों स्विच को ओपन करते हैं, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट यहाँ से जो है इसके लिए आगे जाने का रास्ता जो है वो बंद है, मतलब जो है सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो फिर आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी आउटपुट 0 है, आउटपुट लो है। आउटपुट लो क्यों है, क्योंकि दोनों स्विच क्या है हमारे पास, ओपन है, दोनों इनपुट्स आपके पास क्या है, लो हैं। अगर हम किसी एक स्विच को क्लोज कर लें, फॉर एग्जांपल इसको क्लोज किया, तो बेशक ये ओपन है लेकिन ये तो क्लोज हो गया ना, करंट यहाँ से होते हुए, इसमें से होते स्विच 1 में से होते हुए बल्ब तक आ जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा, यानी बेशक आपका S2 0 है, लेकिन S1 को आपने 1 में रखा तो आपको आउटपुट 1 यानी बल्ब ग्लो करने लगा, क्योंकि करंट जो है वो इस S1 में से होते हुए पास होने लगा, ठीक है, यहाँ से होते हुए। अब अगर हम जो है इसको जो है ओपन करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, तो इस बार करंट बेशक यहाँ से ब्लॉक हो चुका है, लेकिन ऊपर वाले स्विच में से फ्लो करेगा, तब भी बल्ब ग्लो करेगा। देखिए इस बार S1 0 पे है लेकिन S2 1 पे है, तो भी बल्ब ग्लो करने लग जाता है, और इस तरह आपका आउटपुट 1 है। अब अगर हम दोनों को क्लोज कर लें, दोनों को 1 में रखें, दोनों स्विच क्लोज हो जाए, तो भी बल्ब ग्लो ही करना है। दोनों स्विच क्लोज हो गए तो क्या हुआ, कि बल्ब क्या ज़्यादा ग्लो करेगा, नहीं, बल्ब उसी तरह ही ग्लो करेगा, ठीक है। तो फिर आपका आउटपुट जो है वो हाई है, यानी अब भी 1 ही है। जब दोनों हाई होते हैं तो भी आपका रिजल्ट 1 है, जब एक ऑन होता है तो भी आपका रिजल्ट हाई है, जब दोनों जो है स्विच क्लोज हों, जब दोनों स्विच ऑन ऑफ हों यानी ओपन हो, जब कोई करंट पास ना हो जाए, तो फिर आपका आउटपुट 0 है। तो ये हमारे पास 2 लॉजिक गेट्स हो गए। इनके एप्लीकेशंस में आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम 2 एप्लीकेशन इनके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है ये नोट्स अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी कर लें। हम नेक्स्ट अपना जो है 3 लॉजिक गेट्स जो है वो स्टडी करेंगे और एप्लीकेशन भी उनके साथ साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हम नॉट गेट की ओर बढ़ते हैं। NOT gate has only one input terminal and one output terminal, ठीक है। NOT gate एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका इनपुट भी एक ही होता है और आउटपुट भी एक ही होता है, लेकिन ये बात याद रखें, हर लॉजिक गेट का इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी फॉर्म में होते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स के फॉर्म में इनपुट लेते हैं और बाइनरी वेरिएबल्स के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। लेकिन जो नॉट गेट है इसका इनपुट एक है और आउटपुट भी एक ही है, लेकिन होंगे बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। मतलब जो ये इनपुट लेगा वो ऑन है या ऑफ है,
ठीक है, बाइनरी वेरिएबल्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन एक ही इनपुट इसको मिलेगी और आउटपुट भी ये आपको एक ही देगा। अच्छा, तो नॉट गेट का हमारे पास एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होती है। इन नॉट गेट द आउटपुट विल बी हाई इफ द इनपुट इज लो एंड द आउटपुट विल बी लो इफ द इनपुट इज हाई। नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वो तभी हाई होगा जब इनपुट लो होगी, और नॉट गेट का आउटपुट तभी लो होगा जब इनपुट हाई होगी। मतलब ये लो को हाई में चेंज करेगा और जो हाई होगा उसको लो में चेंज करेगा। ठीक है, उसका इन्वर्ट करेगा, इन्वर्जन करेगी। ठीक है, अच्छा, नॉट गेट इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट गेट को हम जो है इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जिस तरह हमने कहा कि ये हाई को लो में चेंज करता है और लो को हाई में चेंज करता है, इन्वर्जन करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए इसको हम नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। और जो नॉट गेट का सर्किट सिंबल होता है वो ये वाला है। ठीक है, इसका देखिए आप, एक इनपुट मिलता है इसको और आउटपुट ये एक देता है। ठीक है, और इसका सर्किट डायग्राम में आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ एक यहाँ पे बबल, एक छोटा सा सर्कल। ये जो सर्कल है ये जहाँ भी आएगा तो आपको जो है पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो है नॉट गेट इंक्लूडेड है, क्योंकि आपके पास बाज़ गेट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट लॉजिक गेट के कम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा कह सकते हो, जो एंड गेट है उसको आप नॉट गेट के साथ मिला लें तो आपके पास एक और गेट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आप जो है आर गेट को नॉट गेट के साथ मिला ले, एक गेट बन जाता है, कोई दूसरा गेट बन जाता है। ठीक है, तो कम्बिनेशन से भी लॉजिक गेट बन सकते हैं। तो इसलिए जिस भी सर्किट डायग्राम में ये डाटा आपको देखने को मिल जाए तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस लॉजिक गेट के अंदर नॉट गेट इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, तो नॉट गेट को समझ जो है अंडरस्टैंड करने के लिए ये बबल आपको याद रखना चाहिए। जहाँ भी ये छोटा सा सर्कल या बबल आ जाए वो नॉट गेट को जो है वो शो ऑफ करता है। अच्छा, तो नॉट गेट में हमने देखा कि इनपुट जो आपका है वो अगर लो है तो आपको जो है हाई में शिफ्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका इनपुट ए है और ये आपका आउटपुट एक्स इज इक्वल्स टू ए बार। ए बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि ए आपका इनपुट है, इसके ऊपर बार लगाते हैं क्योंकि इनपुट को ये चेंज कर लेता है। ठीक है, उसको इन्वर्ट कर लेता है। तो अगर इनपुट आपका लो है, ज़ीरो है, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा? हाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चेंज करता है, लो को हाई में चेंज करेगा। और अगर आपका इनपुट ही हाई है, 1 है, तो फिर आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इनपुट के कम्बिनेशन हमारे पास 2 ही बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट एक है। आप पिछले 2 जो हमने गेट स्टडी किए वहाँ पे 4 कम्बिनेशन बन रहे थे, 1 2 3 4, क्योंकि इनपुट 2 थे तो 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं। यहाँ पे कम्बिनेशन 2 बन रहे हैं क्योंकि इनपुट 1 है। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए नॉट गेट किस तरह काम करता है इसको समझने के लिए ये सर्किट डायग्राम आप ट्राई करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी के साथ होते हुए यहाँ पे एक स्विच लगाया है और उसी स्विच के साथ एक बल्ब लगा है। ठीक है, अब इनिशियली अगर ये स्विच जो है वो ओपन है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, करंट यहाँ से जब बैटरी से फ्लो करता हुआ आएगा वो बल्ब के जो पाथ है उससे फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगी। ठीक है, अच्छा, तो मतलब देखिए आप, स्विच क्या है, अभी ओपन है, स्विच ऑफ है। देखिए स्विच जो आपका इनपुट है वो ऑफ है तो आउटपुट आपको 1 मिल रहा है क्योंकि बल्ब ग्लो कर रही है। स्विच तो ओपन है, इसमें से करंट आएगा नहीं, करंट तो सिर्फ और सिर्फ बल्ब के पाथ में से आएगा, तो आपको जो है बल्ब ग्लो करती हुई नज़र आएगी और आपको इनपुट जो है हाई मिलेगा। अगर आप इस स्विच को क्लोज कर ले, अभी स्विच को क्लोज कर लें तो क्या होगा, करंट जो है यहाँ से आने के बजाय करंट इसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से करंट होते हुए इस स्विच में से फ्लो करते हुए आ जाएगी, बल्ब में से फ्लो नहीं करेगा। तो जो बल्ब में से फ्लो नहीं करेगा, बल्ब बंद रहेगी 0, और स्विच में से करंट फ्लो करेगा। स्विच क्लोज है, इनपुट आपने 1 दिया, ठीक है, स्विच क्लोज है तो आपको आउटपुट 0 मिल रहा है क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है या उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे बल्ब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आपने स्विच को इसके पाथ में लगा दिया तो सारा करंट स्विच में से फ्लो करने लग जाएगा। तो
जो है इस पाथ में जिस पाथ में बल्ब लगी है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह इन्वर्जन होती है। स्विच क्लोज है तो बल्ब ऑफ, स्विच जो है ओपन है तो बल्ब क्लोज, उल्टा होता है इसका। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा नॉट गेट था। अच्छा अब नेक्स्ट गेट की ओर बढ़ते हैं जो है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट, यहाँ पे एन का मतलब होता है नॉट, एंड का मतलब जो हमने डिस्कस किया एंड गेट था। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर जो गेट बनती है उसको हम बोलते हैं नैंड गेट। ठीक है, अच्छा NAND gate has 2 input terminals and 1 output terminal। NAND gate का भी बाकियों की तरह 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। अच्छा, NAND gate is like the combination of AND gate and NOT gate। ये किस तरह होता है? AND gate और NOT gate के कम्बिनेशन की तरह, नॉट गेट और एंड गेट के कम्बिनेशन की तरह ये बिहेव करने लग जाता है। अब कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, द आउटपुट वैल्यू ऑफ NAND गेट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ एंड गेट। जो आपके जो एंड गेट हमने डिस्कस किया, जो फर्स्ट ही गेट हमने टाइप में डिस्कस की एंड गेट, तो उसके जो आउटपुट आपको मिल रहे थे NAND गेट के आउटपुट उन्हीं के अपोजिट होंगे। अगर एंड गेट में आपका रिजल्ट 0 था तो इसमें 1 होगा, अगर उसमें 1 था तो इसमें 0 होगा। एंड गेट के अपोजिट होंगे NAND गेट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द आउटपुट वैल्यूज ऑफ NAND गेट विल बी हाई इफ एनी आर बोथ ऑफ इनपुट वैल्यूज आर लो। ठीक है, NAND गेट का आउटपुट आपको तभी हाई में मिलेगा जब इनपुट में या तो एक या दोनों आपको लो में हो। ठीक है, इनपुट का कोई एक 0 हो या 2 0 हो तो फिर आपको आउटपुट हाई में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, and the output value will be low if both of the input values are high। और NAND गेट में जो आपका आउटपुट होगा वो तभी लो होगा जब दोनों इनपुट में हाई होंगे। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका A इनपुट है, ये B इनपुट है और ये आपका X आउटपुट है जो कि A.B बार की तरह होता है। क्योंकि देखें A.B तो हमारे पास जो है एंड गेट की अलामत होती थी, मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हमने कहा था एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती थी A.B। अब ये NAND गेट उसका उल्टा है क्योंकि इसमें नॉट भी इंक्लूडेड है, एंड के साथ नॉट इंक्लूडेड है। तो नॉट क्या करता था? इन्वर्ट करता था। यहाँ पे हमने डिस्कस किया नॉट गेट इन्वर्टर होता था। जो आपका रिजल्ट है उसको क्या करता था? इन्वर्ट करता था। तो यहाँ भी जो आपका A.B होगा, जो एंड गेट का रिजल्ट है उसको इन्वर्ट करेगा। उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है, बार का मतलब होता है कि इन्वर्जन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द आउटपुट वैल्यू ऑफ NAND गेट विल बी हाई इफ एनी आर बोथ ऑफ द इनपुट्स आर लो। तो सबसे पहले हम दोनों को लो रखते हैं, A को भी लो रखते हैं, B को भी लो रखते हैं। तो फिर NAND गेट का आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, हाई किस तरह होता है? देखें, अगर ये एंड गेट होता तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना आता? 0। लेकिन ये तो NAND गेट है, एंड का अपोजिट, तो 0 की जगह हम 1 लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। A को 0 रखते हैं, B को 1 रखते हैं। तो एंड गेट के हिसाब से 0 × 1 0 होता है, लेकिन ये उसका इन्वर्जन है, 0 की जगह पे हम वापस से 1 लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब इस बार हम इसको 1 रखते हैं और दूसरे को 0, तो 1 × 0 0 होता था, लेकिन ये तो NAND है इसलिए हम इसको 0 की जगह पे 1 लिखेंगे। और लास्ट में जाके हम दोनों को 1 रखते हैं, दोनों को हाई रखते हैं, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1 × 1 1 आएगा, लेकिन ये तो NAND है, एंड का अपोजिट, तो 1 की जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो ये जो वैल्यूज हैं NAND गेट के, ये एंड गेट के टोटली अपोजिट होते हैं। आपने जो है एंड गेट में देख लिया होगा कि ये तीनों 0 थे, लास्ट में जाके 1 था। अब यहाँ पे तीनों 1 है, लास्ट में जाके 0, उसका अपोजिट होता है। ठीक है, और इसका सर्किट डायग्राम ये है। देखिए, ये वाला जो डायग्राम हमने जो गोल सा बनाया था, ये एंड गेट की अलामत होती थी, लेकिन यहाँ पे हमने डॉट भी लगाया, इसका मतलब एंड के साथ नॉट भी अटैच है। ठीक है, तो ये आपके इनपुट्स हो गए और ये आपका लॉजिक गेट हो गया, और ये आपको आउटपुट में मिल रहा है X। ठीक है, A.B और उसके ऊपर बार, राइट। अच्छा, तो ये किस तरह जो है नॉट और एंड का कम्बिनेशन है, यहाँ से देख लें। ये आपका नॉट गेट था,
सॉरी ये आपका क्या है, कौन सा गेट है, एंड गेट है, ये वाला, ये एंड गेट है। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ए डॉट बी के फॉर्म में मिलेगा, यानी जो एंड गेट से ऑपरेशन परफॉर्म होती थी वो ए डॉट बी के फॉर्म में होती थी, और फिर नॉट गेट उसको इन्वर्स करके ए डॉट बी के ऊपर बार लगाता है, यानी उनके वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल में जो उसके इन्वर्जन है उनमें चेंज कर लेता है। तो ये इस तरह से हमारे पास नैंड गेट काम करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट हमारे पास है नार गेट। तो जिस तरह नैंड गेट नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन था, नार गेट नॉट और आर गेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नॉट गेट और आर गेट को कंबाइन करोगे नार गेट बनेगा। ठीक है, नार गेट हैज 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 आउटपुट टर्मिनल। नार गेट का भी 2 ही इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। नार गेट इज लाइक द कम्बिनेशन ऑफ आर गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, ये आर गेट और नॉट गेट के कम्बिनेशन की तरह होता है, उसके तरह काम करता है। अच्छा, द आउटपुट वैल्यूज ऑफ नॉट गेट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ आर गेट। ठीक है, जो आर गेट के आपके पास आउटपुट होते हैं उनको आप इन्वर्ट करें तो फिर आपके पास नार गेट के आउटपुट बन जाएंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे होता था, जो नैंड गेट के आउटपुट होते हैं ये एंड के अपोजिट होते थे, तो यहाँ पे जो नार गेट का जो आपको आउटपुट मिलेंगे ये आर गेट के अपोजिट की तरह होंगे। अच्छा, द आउटपुट ऑफ नार गेट विल बी हाई इफ बोथ ऑफ द इनपुट वैल्यूज आर लो। देखिए, नार गेट का आउटपुट तभी हाई होगा जब इनपुट के दोनों वैल्यूज लो होंगे। ठीक है, एंड द आउटपुट विल बी लो इफ एनी आर बोथ ऑफ द इनपुट वैल्यूज आर हाई। और आपको नार गेट में जो आपका आउटपुट है वो तभी लो होगा जब इनपुट में कोई एक या दोनों आपके पास हाई होंगे। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ये कोई इनपुट ए है, ये बी इनपुट है और ये आपका आउटपुट एक्स है, जो कि किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इन्वर्जन। ठीक है, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, क्योंकि आर गेट में हम ए प्लस बी इस्तेमाल करते थे, एडिशन की तरह होता था, तो ये आप एडिशन करके बाद उसको हम उन वैल्यूज़ को जो है इन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए ए प्लस बी बार। ठीक है, ये इसका बुलियन इक्वेशन भी है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। ये किसका बुलियन इक्वेशन है, आर गेट, नार गेट का। ठीक है, अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसकी जो है ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अच्छा, द आउटपुट ऑफ नार गेट विल बी हाई इफ बोथ ऑफ द इनपुट वैल्यूज आर लो। जब दोनों इनपुट वैल्यूज लो हों 0 0 तो आपका आउटपुट हाई में मिलेगा। और फिर क्या कहता है, एंड द आउटपुट विल बी लो इफ एनी आर बोथ ऑफ द इनपुट वैल्यूज आर हाई। अगर इनपुट में आपके पास कोई एक या दोनों हाई होंगे तो आपको आउटपुट लो में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ए लो में है और बी हाई में है, तो ये तो हाई है ना। अच्छा देखें, एंड द आउटपुट विल बी लो इफ एनी आर बोथ ऑफ द इनपुट वैल्यूज आर हाई। जब इनपुट में कोई एक भी हाई होगा तो आपको आउटपुट लो में मिलेगा, इस तरह। और अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 1 में रखते हैं, इसको 0 में रखते हैं, क्योंकि एक इनमें हाई है तो फिर आपको आउटपुट किस तरह मिलेगा, लो में मिलेगा। अब दोनों को हम हाई रखते हैं 1 1, अब भी आपको आउटपुट लो में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नार गेट होती है। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप देख रहे हो किसके अपोजिट है, आर गेट के अपोजिट होते हैं। आर गेट में क्या होता था, एडिशन की तरह होता था, 2 इनपुट वैल्यूज को ऐड कर लें, जैसे 0 + 0 0 आना चाहिए था, लेकिन ये नार है, उसका अपोजिट होता था, तो 0 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। और इसी तरह आर गेट के अकॉर्डिंग 0 + 1 1 होना चाहिए था, लेकिन ये उसका अपोजिट होता है नार गेट, तो हम 1 की जगह पे 0 लिखेंगे। और फिर 1 + 0 1 होना चाहिए था, लेकिन नार गेट में ये 0 होगा। ठीक है, और फिर 1 + 1 1 होना चाहिए था, लेकिन इसको हम जो है इन्वर्ट करके 0 लिखेंगे। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका सर्किट डायग्राम ये है। ये वाला जो डायग्राम होता है सिंबल, ये किसका था, आर गेट का था। इसके पास इसके साथ हमने क्या लगाया, बबल, एक छोटा सा सर्कल, तो ये कौन सा गेट बन गया, आप नार गेट बन गया। ये सर्किट इंडिकेट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे पास नॉट गेट भी वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, ये किस तरह कम्बिनेशन है आर गेट और नॉट गेट का, देखें, ये आपके पास कौन सा गेट है, आर गेट, और उसका आउटपुट आपको ए + बी में मिलता है, और फिर नॉट गेट
ए प्लस बी को इन्वर्ट करके आपके पास आउटपुट इस तरह दे देता है। तो ये हमारे पास जो है 5 गेट्स हो गए, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। तो यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स में हम जो है दो इसके यूजेस देखेंगे, दो इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि लॉजिक गेट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली है ऑटोमेटिक लाइट बल्ब स्विचिंग। एक लाइट बल्ब है, आपके पास कोई एक बल्ब है, उसको आप ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आप लॉजिक गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान ले कोई जो है कोई बाहर, घर के बाहर गली में कोई जो है बल्ब लगी हुई है, ठीक है, कोई एक बल्ब लगी हुई है। अब आप ये करना चाहते हो कि जब भी शाम हो जाए, शाम के 6 बजे हो जाए तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, मुझे जाकर बटन दबाना ना पड़े, ठीक है, मतलब मुझे जाके लाइट को ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए जब शाम के 6 बज जाए। तो फिर इस सिचुएशन में आप लॉजिक गेट यूज़ कर लें। ये लॉजिक गेट क्या करेंगी, उस लाइट बल्ब को ऑटोमेटिकली ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक गेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको टाइमर इस्तेमाल करनी पड़ेगी इनपुट देने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि शाम के 6 बजे ऑन होनी चाहिए। तो शाम के 6 बजे के बाद वो टाइमर क्या करेगा, उस लॉजिक गेट को इनपुट देगा और फिर उसी इनपुट के अकॉर्डिंग वो लॉजिक गेट अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया है एंड गेट, ठीक है, एंड गेट हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखें यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनती है। आप टाइमर के साथ LDR भी यूज़ करें। LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये रेजिस्टर होती है, जिस तरह हमने रेजिस्टर डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टर बहुत सारे किस्म के होते हैं, फिक्स रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। उनमें एक आता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर होता है हमारे पास जिस पे अगर लाइट पड़ जाए तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और अगर उस पर कोई लाइट ना पड़े तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। LDR की रेजिस्टेंस जो है वो लाइट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। फॉर एग्जांपल दिन का कोई टाइम है, ठीक है, दिन का कोई टाइम है तो इस LDR पर लाइट पड़ रही है। अब इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो LDR की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर LDR की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, और दिन के किसी टाइम में ये टाइमर भी करंट को फ्लो करने नहीं देगा, क्योंकि ये तो शाम 6 बजे के बाद आपने सेट की है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइम के बाद सेट कर रहे हो। तो शाम के 6 बजे के बाद सेट कर रहे हो तो 6 बजे से पहले ये टाइमर भी कोई करंट नहीं भेजेगा। तो ए भी आपका लो होगा, बी भी लो होगा। ए बी जब दोनों लो होंगे तो फिर एंड गेट में क्या होता था, आउटपुट आपको लो मिलेगी, यानी ये लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, अब मान ले LDR जो है वो करंट को जो है फ्लो करने दिया और टाइमर जो है करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है बादल जो है छाए हुए होते हैं, अंधेरा छा जाता है, लेकिन शाम से पहले ही जो है अंधेरा हो जाता है। तो फिर LDR तो लाइट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, अंधेरा छा गया तो LDR तो करंट को फ्लो करने देगा। इसकी जो इनपुट होगी LDR की वो 1 होगी, लेकिन टाइमर अभी 6 बजे नहीं है, बस जो है शाम तो हुआ नहीं है, बादलों की वजह से जो है अंधेरा छा गया। तो ये टाइमर क्या करेगा, ये इसको तो पता ही नहीं है कि मतलब ये तो 6 बजे के लिए सेट है, तो ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा। तो ये 1 में मिलेगा आपको, ये 0, 1 एंड 0 आउटपुट आपको अभी भी 0 ही मिलेगा, आउटपुट आपको अभी भी 0 ही मिलेगा। बेशक जो है अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आउटपुट आपको 0 में मिल रहा है, लाइट ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कौन सा गेट यूज़ किया है, एंड गेट। अब अगर आपको यहाँ दोनों में इनपुट आपको हाई में मिले, यानी अंधेरा छा जाए, LDR जो है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए और ये करंट को फ्लो करने लग जाए, और टाइमर भी यानी 6 बजे के बाद ये भी करंट को फ्लो करने देगा, तो दोनों आपको इनपुट्स हाई में मिलेंगे, तो फिर लाइट ग्लो करेगा। यानी शाम 6 बजे के बाद, ठीक है, LDR का भी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और टाइमर भी जो है करंट को फ्लो करने देगा, तो फिर आपको लाइट जो है ऑन में मिलेगी, यानी जो स्ट्रीट लाइट आपने लगाई हुई थी वो ग्लो करेगा, ठीक। किसके हिसाब से, टाइमर के हिसाब से। आप एक मरतबा सेट करके रहने दें, फिर वो जो है ऑटोमेटिकली 6 बजे के बाद उसको ऑन करता रहेगा, ठीक। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं, देखें हमने कहा कि LDR ये तो लाइट पर डिपेंडेंट है,
जब भी दिन के वक्त जो है ये इस बल्ब को जो है इनपुट को लो में दे रहा है और रात के वक्त इनपुट को हाई में दे रहा है रेजिस्टेंस कम करके। लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि एक अंधेरा छा जाता है, आप चाहते हो कि अगर बादल आके भी अंधेरा छा जाए, ठीक है, तब भी लाइट ग्लो करनी चाहिए, बेशक टाइमर करंट को फ्लो करने दे या ना दे, मुझे लाइट चाहिए, ठीक है। मतलब अंधेरा छा गया है, 6 नहीं बज चुके हैं, 6 बजने के लिए अभी टाइम है, ठीक है, लेकिन अंधेरा छा चुका है तो मुझे लाइट ऑन में चाहिए, तो फिर आपको जो है आर गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर गेट क्या करता था कि जब इनपुट में या तो दोनों हाई हो या कोई अगर एक भी हाई है तो आपको आउटपुट हाई में मिलेगा, ठीक है। तो फिर अगर आप आर गेट इस्तेमाल कर लें, बेशक टाइमर में 6 नहीं बज चुके हैं, कोई जो है 4 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं, टाइमर करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा, 6 नहीं बजे हैं अभी, लेकिन LDR करंट को फ्लो करने देगा क्योंकि अंधेरा छा चुका है, ठीक है। तो फिर यहां से आपको 1 मिलेगा, यहां से 0, लेकिन लाइट अभी भी ग्लो करेगा क्योंकि आर गेट में यही होता है, 1 + 0 1 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो फिर आपकी मर्जी, आप एंड गेट इस्तेमाल करना चाहते हो या आर गेट, ठीक है, दोनों में आपको ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आप लाइट को जो है स्विच कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो बगैर बटन, बगैर आप अपनी जो है उठ के उसको ऑन करने के बजाय आप LDR पे छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली लाइट को ऑन ऑफ करेगा, लेकिन आपको उसके साथ लॉजिक गेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये लॉजिक गेट का एक एप्लीकेशन था हमारे पास। और दूसरा एप्लीकेशन हम टेक्सटाइल कलर पेंटिंग, आप जो है ये करना चाहते हो कि लॉजिक गेट की मदद से एक आपके पास मान ले 2 जो है आपके पास टैंक हैं जो है पेंट के, ठीक है, जिसमें हमारे पास पेंट हैं और आप ये चाहते हो कि जब इनमें ये पेंट कम रह जाए, इस्तेमाल हो कि जब कम रह जाए तो मुझे अलार्म जो है अलार्म होना चाहिए ताकि मुझे पता लग जाए कि इन टैंकर्स में जो है पेंट ख़त्म हो चुका है या कम रह चुका है। तो उसके लिए भी आप जो है क्या कर सकते हो, लॉजिक गेट को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो नार गेट। नार गेट देखिए, इन टैंकर्स में सबसे पहले यहाँ पे सेंसर लगे हुए होते हैं। ये सेंसर क्या करेंगे, इस वाटर लेवल को, इस पेंट के लेवल को जो है मेजर करेंगी कि ये पेंट इस सेंसर के ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अगर ऊपर होगा तो फिर सेंसर आपको 1 में वैल्यू देगी, आपका ए जो है वो 1 होगा, सेंसर से ऊपर है ना, पानी ज़्यादा है, सॉरी पेंट कलर, इसमें जो पेंट हम करते हैं वो ज़्यादा है। अब इसमें जो ये सेंसर से नीचे तो आपको आउटपुट सॉरी इनपुट 0 में मिलेगा क्योंकि सेंसर से नीचे है, सेंसर डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, 0 है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि नार गेट क्या करता था, नार गेट आपको आउटपुट में तभी हाई वैल्यू देगा, ठीक है। नार गेट क्या होता था, देखिए नार गेट था आपको आउटपुट में तभी हाई वैल्यू देगा जब दोनों 0 हों, जब दोनों लो हो, ये भी लो हो ये भी लो हो। अब तो ये भी हाई है और ये लो है तो आपको आउटपुट लो ही में मिलेगा। देखिए 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, यहाँ पे 1 एंड 0 तो आपको 0 में अलार्म नहीं बजेगा। जब ये दोनों 0 हो जाएं, जब ये दोनों, ये रेड पेंट भी और ये ग्रीन पेंट भी, जब ये दोनों जो है कम रह जाएं, जब दोनों से इनपुट आपको 0 0 मिल जाए, ठीक है, जब दोनों से इनपुट 0 0 मिल जाए तभी आपका अलार्म बजेगा क्योंकि 0 0 पे नार गेट आपका आउटपुट 1 होता है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी आप जो है ये चाहे ये फिल है या ये दूसरा वाला फिल है या दोनों फिल हैं, पूरे हैं, भरे हुए हैं, तो आपको अलार्म नहीं मिलेगा, ठीक है, अलार्म नहीं देगा, ठीक है। अलार्म तभी देगा जब जो है आउटपुट आपको हाई में मिलेगा। और आउटपुट आपको हाई में कब मिलता है, नार गेट की बात कर रहा हूँ, जब इनपुट दोनों लो में हो, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल है नार गेट का, ये नार गेट इस्तेमाल हो चुका है। जब दोनों लो हों तभी आपका आउटपुट हाई होगा, जब ये दोनों लो हों यानी ये भी कम रह जाए कि इस तरह सेंसर से कम रह जाए तो फिर ये 0 हो जाएगा और फिर आपको अलार्म जो है अलार्म देना लग जाएगा, वो डिवाइस जो भी आपने लगाया है। तो इस तरह आप लॉजिक गेट को इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक लाइट बल्ब को स्विच कर सकते हो और इस तरह जो है डिफरेंट ऑपरेशंस आप इनके साथ ले सकते हो। तो ये जो मॉडर्न एरा है इसमें हमारे पास जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हो गए, टेलीविज़न हो गए, कंप्यूटर सिस्टम हो गए, लैपटॉप हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ये तमाम इन लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करता है। ये लॉजिक गेट जो हमने 5 लॉजिक गेट इस्तेमाल किए, ये इंतहाई बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये इंतहाई बेसिक बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिस तरह होता है ना, एक बिल्डिंग के बेसिस क्या होते हैं,
ईंटें होती है, वो ईंटें हो के बिल्डिंग बनाते हैं। इस तरह ये 5 लॉजिक गेट्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस को बनाती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास लॉजिक गेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स काफ़ी सारे टाइप के हैं, हमने ये 5 डिस्कस कर लिए, ये हमारे लिए हमारे कोर्स में थे इसलिए हमने डिस्कस किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस तरह हमने लॉजिक गेट के डेफिनेशन में कहा था कि लॉजिक गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और आउटपुट उसका एक ही होता है। तो एक से ज़्यादा इनपुट का मतलब होता है या तो 2 हों, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 जितने भी हों, ठीक है। तो हमने जितने भी डिस्कस कर लिए इनपुट हमारे पास 2 ही थे। एक नॉट गेट में हमारे पास इनपुट 1 था, बाकियों में हमारे पास इनपुट क्या थे, 2 ही थे, ठीक है। ये इसमें 2, इसमें 2, बाकी जो हमने शुरू में जो 2 लॉजिक गेट स्टडी किए उसमें भी आपके पास इनपुट 2 ए और बी, लेकिन इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से भी ज़्यादा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हमारा लॉजिक गेट के हवाले से था। आपको जिस भी पॉइंट में कन्फ्यूजन रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।